नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान भारत पर लगातार एक्शन ले रहा है, लेकिन इसका जवाब भी भारत जो है अपने ही अंदाज में दे रहा है। पाकिस्तान के हर अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया, लेकिन इस बीच इससे बौखलाए पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर को निशाना बनाया। खबरें आ रही हैं कि जैसलमेर और पोखरण में कई धमाके किए गए, जिसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति बन गई है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत इस वक्त एक बड़ी बैठक भी कर रहे हैं और जैसलमेर में कर्फ्यू भी लगाया गया। वहीं दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे और एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी नवेंदु, क्या कुछ अपडेट अभी है और राजस्थान से किस तरह की खबरें आ रही है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, एक अभी नई लिस्ट जारी हुई है जी। कुछ जिहादियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसे देखकर हिंदुस्तान बहुत खुश है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। ये पहले हम अपने दर्शकों को इन 5 जिहादियों का नाम बताते हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। इन जिहादियों में जो सबसे बड़ा नाम है वो है अबू जुंदाल, जो लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा कमांडर था। वो मुरीदके का इंचार्ज भी था। आप सोच सकते हैं कि वो हाफिज सईद का कितना करीबी होगा, और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम में ये पूरी तरह से ढेर हो गया। अगला आतंकवादी है मोहम्मद हसन खान, जो जैश का कमांडर था। उसे भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। हाफिज जमील जैश ए मोहम्मद का ये बड़ा आतंकवादी था और ये मसूद अजहर का साला भी था। अगला है मोहम्मद यूसुफ अजहर। ये मसूद अजहर का जीजा था। ये जीजा और साला को एक साथ भारतीय सेना ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। अबू अक्सा लश्कर तैयबा का ये बहुत बड़ा आतंकी था, जो कि ड्रग्स पैडलर भी था। ये ड्रग्स सप्लाई वगैरह का काम पूरी तरह से देखता था। और रऊफ अजहर, जो जैसे मोहम्मद का बड़ा आतंकवादी था और मसूद अजहर का भाई था। तो भारतीय ये 5 आतंकियों की लिस्ट आपने बताई है, इसकी पुष्टि कैसे हुई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि ये लिस्ट और बड़ी हो सकती है। अभी लिस्ट बहुत अपडेट होगी धीरे धीरे, और भी आतंकियों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि भारतीय सेना जब कार्रवाई करती है तो उसमें एक दो ये छिट्टे पुट्टे तो गए ही, अभी और भी बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। और ये संदेश उन आतंकवादियों को है जिन्होंने पहलगाम हमला कराया और उन लोगों को कहलवाया कि जाकर मोदी को बता देना। अब स्थिति ऐसी हो गई है, अब ये आतंकी जो हैं ये मसूद अजहर को जाकर के बता रहे हैं, वही स्थिति उनके साथ हो गई है। अब मसूद अजहर अपने परिवार की मौत पर रो रहा है, बिलख रहा है। एक और भारतीय सेना है जो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या फिर जो पुख्ता सोर्सेस है उनके थ्रू जानकारी देती है। दूसरी ओर पाकिस्तान है, उनसे अगर पूछा जा रहा है कि भाई क्या कैजुअल्टी हुई है, क्या नुकसान हुआ है, आपने जो हमले किए हैं भारत पे उसके क्या सबूत हैं, तो वो लोग कहते हैं आप जाकर सोशल मीडिया देख लो। तो हमारे प्रूफ में और उनके प्रूफ में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, जिस पर देशवासी गदगद हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखते जाइए धीरे धीरे ये जो जीजा और साला जो मरे हैं, अभी बहुत लोग और भी मरेंगे। भारत का जो मेन निशाना है वो है मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। और ये लोग जहां भी होंगे इनकी रूह काम गई होगी। अब इन्होंने जितने भी लोगों को जन्नत का ख्वाब दिखाकर भारत भेजा था हमले को अंजाम देने के लिए, वो सब तो अब जहन्नुम पहुंच गए हैं। अब इनकी बारी है, तो इनकी आप सोच सकते हैं इनका हार्ट बीट है वो कितना ज्यादा हो गया होगा। और वहीं ये झटका पाकिस्तान के उन नए आतंकवादियों के लिए भी है जो आतंकवाद की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी कह सकते हैं आप आतंकवाद के जो बन रहे थे। अब भारत की ये कार्रवाई देखकर उनकी रूह कांप गई होंगी। जिस तरह से मदरसे सोच रहे होंगे कि जिस तरह से इनका हश्र भारतीय सेना ने किया, पहले तो भारत में मार के गिराया जाता था, अब मिसाइल जो है वो लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक भारत का मिसाइल आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से इनका हाल हुआ है, यही हाल हमारा होने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा संदेश देगा उन आतंकवादियों में जिनका ब्रेन वॉश ये लोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका आतंकवादियों के परिवार के लिए तो है, उनके आकाओं के लिए है और पाकिस्तानी आवाम के लिए भी है, जो अभी तक पाकिस्तानी आतंकवादियों के विरोध में सड़क पर नहीं उतरी है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब भी भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवादी कुछ करते हैं तो पाकिस्तानी आवाम भी उनका साथ देती है। हम उससे ये स्पष्ट मान सकते हैं। लेकिन ये संदेश उन लोगों को भी है जो आतंकियों को पनाह देते हैं, जो चाहे वो कश्मीर में हो, भारत के कश्मीर में मौजूद हो या फिर पाकिस्तान में। पीएम मोदी की चाल ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, ऐसा झटका दिया है जिसकी उम्मीद मसूद अजहर और ये शाहबाज शरीफ हो, जिहादी आसिफ मुनीर हो, इन लोगों ने कभी नहीं की थी। बिल्कुल नवेंदु, अब अगला टारगेट
यहाँ पर अजहर मसूदी होने वाला है और उसकी रूह तो पहले ही कांप रही है क्योंकि वो खुद खून के आंसू रो रहा है और भीख मांग रहा है कि मुझे भी मार दिया गया होता। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि आईएमएफ जिसने जो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान नासूर बना हुआ है उसको एक बड़ा राहत पैकेज दिया है जिस पर भारत ने भी चिंता जताई है। देखिए, आईएमएफ ने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। जिस तरह से पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि पाकिस्तान जो है वो भिखमंगा तो है ही, इस स्थिति में वो निश्चित तौर पर आईएमएफ के सामने मुंह खोलेगा। लेकिन आईएमएफ को सोचना चाहिए था कि ये जो पैसे पाकिस्तान ले रहा है, मजबूरी क्या रही होगी आईएमएफ की इतना बड़ा राहत पैकेज जो पाकिस्तान को दिया? ये कोई मजबूरी फजबूरी नहीं होती है, इसके पीछे अमेरिका की भी चाल हो सकती है। आईएमएफ पाकिस्तान के ऊपर खुद ही बहुत सारे कर्ज हैं, पहले आईएमएफ के भी हैं और दूसरे के भी हैं। इसके बावजूद $1 अरब से ज्यादा पैसा आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया, जिसमें कि 60,000 करोड़ की जो राशि है वो ईएफएफ के तहत दी गई है, वहीं 12,000 करोड़ रुपए लोन दिए गए हैं। तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आईएमएफ को भी इस बात की जानकारी है कि ये पैसे जो है वो आतंकवाद में ही पाकिस्तान खर्च करेगा। अगर पाकिस्तान अपनी भलाई के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करता तो निश्चित तौर पर दुनिया इसका समर्थन करती। लेकिन दूसरी ओर दुनिया के बहुत सारे देश हैं, चाहे इजराइल हो, भारत हो, फ्रांस हो, वो इस बात का खुलकर विरोध कर रहे हैं कि आईएमएफ का जो ये कदम है बहुत खराब है। भारत में बहुत ज्यादा निंदा हो रही है कि आप एक ऐसे मुल्क को पैसा दे रहे हैं जो कि आतंकियों को पैदा करता है और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और अब तो बलूच के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि ये जो है पैसे जैसे आए हैं ये सब खर्च किए जाएंगे या तो आतंकवादियों पर, या फिर ये कुछ खर्च करेंगे अपनी सैन्य जितने भी सामग्रियां लेने में, हथियार वथियार में, इन सब चीजों में ये पैसा बर्बाद करेंगे। पाकिस्तान के विकास में इनका तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन भी एक्सपोज हो गया है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसमें इतना बड़ा राहत पैकेज मिलना पाकिस्तान के लिए तो राहत की बात है, लेकिन भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता? नहीं, भारत के लिए कोई बड़ी चिंता नहीं है। ये $1 अरब क्या ये $100 अरब भी ले तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक्सपोज होने की बात जहां तक है तो चीन बहुत पहले से एक्सपोज है। अमेरिका का दोगला रवैया हमेशा से देखने को मिलता है। अमेरिका को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो एक तरफ तो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई युद्ध रखो, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने उसे भी इस बात का डर होगा कि अगर युद्ध नहीं होता है तो हमारे हथियार नहीं बिकेंगे। उसको ये लगता होगा कि पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदेगा। अमेरिका जो है बहुत ही एक तरह से कहें तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचता है। चाहे आप अलकायदा से लेकर के बात करें, ओसामा को लेकर के बात, सब आतंक अमेरिका ने ही सबको तैयार किया था। और जब सबने अमेरिका की पीठ में खंजर घोंपा तो फिर अमेरिका को समझ में आया। आज जब अमेरिका में आतंकी हमले होते हैं, जब गोरों को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता है तो अमेरिका बौखला जाता है। लेकिन जब भारत में आतंकी हमले होते हैं और भारतीय निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा जाता है तो अमेरिका की बोलती बंद हो जाती है। वो सामने आकर जो बोल देता है कि हम हमले की निंदा करते हैं, फिर लेकिन वो पीठ पीछे जाके फिर आईएमएफ के तहत पाकिस्तान को लोन दिलवाता है। लेकिन अब भारत जो है आज के दौर में इतना सशक्त है, भारत इतना कैपेबल है कि दुनिया में पाकिस्तान का कोई भी देश समर्थन करे, भारत को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नया हिंदुस्तान है, इसे मालूम है कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है। और अब तो जैसलमेर से जो खबर आ रही है इस पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसलमेर में जो स्थिति बनी हुई है, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि भारतीय सेना और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आमने सामने आ गई है। स्थिति इतनी नाजुक कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने ही की है। पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है, वो कभी शांति पसंद कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सोच जो है वो जिहाद से ऊपर आज तक कभी नहीं बढ़ी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिनों से भारत के रियायती इलाकों को निशाना बनाया, निर्दोष नागरिकों पर मिसाइल दागने की कोशिश की, ड्रोन हमले की कोशिश की, भारत ने सबको नाकाम कर दिया। लेकिन कहते हैं कि वही वाली बात है कि जो उसकी फितरत है वो कभी सुधर ही नहीं सकता, वो बार बार यही कोशिश करता रहेगा। कल भी उसने 26 ठिकानों पर निशाना बनाने की कोशिश की, उससे पहले 24 ठिकाने पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इधर भारत बैठा हुआ है, इसका S-400 सुदर्शन चक्र तैयार है जो पाकिस्तान के पटाखों को आसमान में ही फोड़ दे रहा है। अभी तक कोई बड़ा नुकसान भारत को नहीं हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें जो विदेश सचिव ने की थी तो उसमें उन्होंने बताया कि भारत के 4 जो एयर बेस हैं, चाहे वो आदमपुर हो, उधमपुर के हों, भुज के हों, पठानकोट के हों, हल्का नुकसान भारत को हुआ है। लेकिन उसका बदला भारत ने कैसे लिया है? पाकिस्तान के 5 बड़े एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिसमें रहीम खान यार एयर बेस भी है जो कि पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में है। और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। 3 सैन्य ठिकानों को भी भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। 2 दिन पहले ही कराची बंदरगाह को भी भारत ने तबाह किया था। अब भारत के जितने भी मिसाइल हैं वो सीधा पाकिस्तान में घुस रहे हैं। आतंकियों के ठिकानों के साथ साथ
अब भारतीय सेना जो है वो प्लान बी पर भी काम कर रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है ये सुधरने वाले नहीं है। जब तक इनको घर में घुसकर पूरी तरह से निस्तानाबूद नहीं किया जाएगा ये मानने वाले नहीं है। इसी कड़ी में जैसलमेर में स्थिति बहुत ज्यादा जो तनावपूर्ण हो गई है। भारत और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने आ गए। हालांकि आप ये देखिए कि वहां के जो बीएसएफ के आईजी हैं उनका बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इनसे निपटने के लिए हम ही काफी हैं। मतलब ये बताता है कि भारतीय सेना का मनोबल कहां है, भारतीय सेना कितनी कॉन्फिडेंस में है। जोश बहुत हाई है। जोश बहुत आज से हाई नहीं है, जब से भारतीय आर्मी बनी है, एयरफोर्स बनी है, तब से भारत का जोश जो है वो हाई है। और ये अगर पाकिस्तान युद्ध चाह रहा है तो उसे पता चल जाएगा। जैसलमेर में स्थिति बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर हो गई है। वहां के जितने भी शहर हैं, आसपास के गांव हैं, सब जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधमपुर में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, तमाम बाजार बंद कर दिए गए हैं। जो पोखरण में धमाका हुआ है वहां से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। वही जो विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्हें बता दिया है कि पाकिस्तान के जितने भी उन्होंने लगभग धमाके किए सबको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। आज भारत बहुत पावरफुल है पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आए थे, कहा जा रहा है कि वो ड्रोन आधे जो है वो हमले करने से पहले ही लौट गए, क्योंकि उनमें हमला करने की क्षमता नहीं थी। जितने ड्रोन बचे हुए थे उसे भारतीय सेना ने गिरा दिया। तो और बचा कुछ मिसाइलें थी, मिसाइलों का क्या हश्र हुआ है वो आपने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा। वो भी जो ड्रोन थे वो चीन के और तुर्की के ड्रोन थे। इस बीच दिल्ली में भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई पीएम मोदी ने, जिसमें सेना के तीनों प्रमुख शामिल थे। उस मीटिंग से कोई खबर निकल कर आई है? देखिए ये मीटिंग जो दिल्ली में हुई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें कि तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पीएम मोदी के राइट हैंड आप कह सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल भी वहां मौजूद थे। तो मीटिंग्स का दौर तो लगातार चल ही रहा है पिछले कुछ दिनों से। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अब जोर दिया जा रहा है कि अभी तक भारत का जो रवैया रहा, भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों पर हमला किया। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान है जो बार बार वही कर रहा है जिसके लिए भारत उसको मना कर रहा है। भारत आखिर कब तक अपने धैर्य पर कायम रखेगा? और यही मीटिंग में इस बात का जिक्र हुआ है कि अब जो है वो पाकिस्तान को दूसरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। बहुत हमने इनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, अब जो है वो खुलकर लड़ा जाए। बस ऑफिशियल होने की घोषणा है। बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान की आर्मी में भीषण लड़ाई देखने को मिलेगी और जो परिणाम सामने आएंगे वो पाकिस्तान को 7 जन्मों तक याद रहेगा। उसके लिए शायद पाकिस्तान रहे भी ना, क्योंकि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। उधर बलूचिस्तान भी तैयार है। एक सोशल मीडिया पर बहुत शानदार बात चल रही है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो गया है। और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात होती है तब तब ये खबरें चलती है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो गया है और जो बलूचिस्तान के रूप में एक नए बच्चे का जन्म हो सकता है। इस बार इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो लोग इस पे बहुत ज्यादा मीम्स भी बना रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय सेना ने अभी तक पराक्रम दिखाया है, पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाई है, उससे लग रहा है कि इस बार जो है पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान ने मूर्खता की जो पराकाष्ठा दिखाई है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। और पाकिस्तान आने वाले समय में हिंदुस्तान पर हमले करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा और कई दशकों तक तो आप देख लीजिएगा कि वो एक तरह से अपंग देश बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से भारत पाकिस्तान को जवाब दे रहा है उससे पाकिस्तान पूरी तरह से अपाहिज होता हुआ नजर आ रहा है। आईएमएफ ने जरूर यहां पर कुछ राहत उसे दी है, कुछ सांसें पाकिस्तान को मिल गई हैं, लेकिन इसकी भी जमकर आलोचना हो रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि आईएमएफ की सबसे ज्यादा यहां पर, और इसको लेकर भारत ने भी चिंता जताई है। इधर चीन और अमेरिका भी एक बार फिर से पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। यानी पाकिस्तान में जो बदहाली और जो अभी दहशत देखी जा रही है वो अभी और बढ़ने वाली है। जैसलमेर में यहां पर भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और कभी भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है और भारत और पाकिस्तान के बीच अब ऑफिशियल जंग की जो शुरुआत या कहें उसकी ऐलान हो सकता है। लेकिन मीटिंग चल रही है, अभी इसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसका करारा जवाब उसे जरूर मिलेगा। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।